माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दौंसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कॉमन कैटनरी का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ओके, कहने का मतलब हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे कॉमन कैटनरी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ओके, क्योंकि इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोज़ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है प्रूव दैट S इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C एंड नंबर सेकेंड y इक्वल टू C कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन C आर द इक्वेशंस ऑफ कॉमन कैटनरी। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? S बराबर C साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C और y इक्वल टू C कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन C कॉमन कैटनरी के दो इक्वेशन हैं। ठीक है, ये इक्वेशन S और x में है इन टर्म्स ऑफ s एंड x, और ये जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। और कहने का मतलब इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। एग्जाम के अंदर ऐसे भी आता है कि कॉमन कैटनरी का कार्टेशियन इक्वेशन लिखिए। ठीक है, कॉमन कैटनरी का कार्तीय समीकरण लिखिए, हिंदी में कार्तीय समीकरण लिखिए। ओके, तो देखो यहाँ पर C क्या है? पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटनरी, कॉमन कैटनरी का पैरामीटर। तो प्रूफ देखिए आप, प्रूफ ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले देखो आप, हम लोग कैटनरी के बारे में क्या जानते हैं? एक यूनिफॉर्म चेन को दो पॉइंट्स के ऊपर लटकाना। ठीक है, अंडर ग्रेविटी। एक यूनिफॉर्म चेन को दो पॉइंट्स के ऊपर अंडर ग्रेविटी जब हम लटकाते हैं तो क्या बनता है? कॉमन कैटनरी। और वो चेन किस टाइप की होनी चाहिए? यूनिफॉर्म, वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। किस टाइप की चेन? एक समान और प्रति इकाई लंबाई का भार क्या हो? अचर हो, इस टाइप की चेन। ठीक है, तो इस कॉमन कैटनरी का लोएस्ट पॉइंट कैपिटल C और C से जाने वाली लाइन y एक्सिस, इसको हम x एक्सिस लिखते हैं। और ये ओरिजिन एंड OC इक्वल टू स्मॉल c, यानी कि ये जो C है फॉर्मूले का, ये कौन सा है? OC, स्मॉल c, पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटनरी। ओके, और उसके बाद देखो हमने फर्स्ट आर्टिकल के अंदर ड्राइव किया था फॉर्मूला कि हम सपोज कर लेते हैं इस कैटनरी के ऊपर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? x, y। ठीक है, और CP इक्वल टू S, और उसके बाद इस पोर्शन का वेट S इंटू डब्ल्यू। यहाँ पर W क्या होता है? W क्या होता है? वेट ऑफ स्मॉल, वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई का भार। एक लेंथ का वेट स्मॉल w है तो S लेंथ का कितना हो जाएगा? SW, यानी कि CP का वेट। इस वेट के कारण क्या होता है? पॉइंट P पर टेंशन, पॉइंट P पर टेंशन किस साइड की ओर? इस साइड की ओर। ओके, और ये एंगल साई, P पर टेंजेंट और x अक्ष के साथ बना हुआ एंगल साई। ओके, और इसी वेट के कारण यहाँ C पर टेंशन, और इस टेंशन को हम किस टाइप से डिनोट करते हैं? T0, T0। ओके, T0 से डिनोट करते हैं ये टेंशन T। और उसके बाद देखो रस्सी को अगर हम लटका दें, दो पॉइंट्स के ऊपर अगर हम रस्सी को लटका दें, जैसे ये है, ठीक है, ये चाहे हम इसको 20 साल ऐसे रखें, क्या होगा? ऐसे लटकी रहेगी ये। दैट इज इक्विलिब्रियम, विरामावस्था। और इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है? ऊपर की ओर फोर्स इक्वल टू नीचे की ओर फोर्स, फोर्स अलोंग अपवर्ड इक्वल टू फोर्स अलोंग डाउनवर्ड, एंड फोर्स अलोंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू फोर्स अलोंग राइट हैंड साइड।
ओके, ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी को रिजॉल्व करना। टी के दो पार्ट्स हो जाएंगे, दैट इज टी कॉस आई, एंगल की डायरेक्शन के अंदर कॉस, और दूसरी जैसे देखिए आप, एंगल की साइड में कॉस होगा और दूसरी साइड के अंदर क्या होगा, साइन होगा, यानी कि इस साइड के अंदर इसका कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, टी साइन साई। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशंस लिख सकते हैं, दैट इज टी साइन साई इक्वल टू एस इंटू डब्ल्यू। आप ध्यान दो, ऊपर की ओर फोर्स इक्वल टू नीचे की ओर फोर्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड, टी कॉस साई इक्वल टू टी जीरो। ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो हमारे पास एक रिजल्ट बनता है, दैट इज टेन साई इक्वल टू एस डब्ल्यू अपॉन टी जीरो। ओके, और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू टी जीरो अपॉन डब्ल्यू इंटू टेन साई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। और इसको हम c सपोज कर लेते हैं, दैट इज s इक्वल टू सी टेन साई। ये कॉमन कैटेनरी का कौन सा इक्वेशन है, इंट्रिंसिक इक्वेशन, नए समीकरण, इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहाँ पर t0 क्या होता है, w इंटू सी, क्योंकि इसको c के बराबर रखते हैं। देखो आप, t नॉट अपॉन w इक्वल टू सी पुट करें हम, तो यहाँ से t0 किसके बराबर होता है, w इंटू सी के इक्वल। ओके, तो इक्वेशन नंबर थर्ड। लेकिन जो हमारा टारगेट है वो s और साई में नहीं है, वो किस में है, s और x के अंदर, या फिर x और y में। ओके, तो इसी से ही हम आगे बढ़ेंगे, इसी इक्वेशन से हम आगे बढ़ेंगे और हमारे ये रिजल्ट बनेंगे। कैसे, तो लिखिए आप, सिंस टेन साई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान दीजिएगा आप, टेन साई का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, पी पर टेंजेंट का स्लोप, अर्थात पी पर जो स्पर्श रेखा है उसका ढाल। कैसे, टेन साई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम साई को हटाएंगे तो ही एक्स और वाई में कन्वर्ट होगा इक्वेशन। तो हम यहाँ पर टेन साई की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसके बाद लिखो आप, देन इक्वेशन थर्ड बिकम्स, ऐसा करने के बाद इक्वेशन थर्ड क्या बनेगी, थर्ड इंप्लाइज s इक्वल टू सी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, तो देखो अब हमारा टारगेट है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। क्यों, देखो आप, फर्स्ट फार्मूला क्या है, s इक्वल टू सी इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। तो हमारे पास क्या आ गया, s इक्वल टू सी आ गया, बट यहाँ पर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। और अब हमारा टारगेट क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आना चाहिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी आना चाहिए। ओके, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे हम। कैसे, दोनों साइडों का डिफरेंशिएशन करो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना, डिफरेंशिएशन करना। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ds अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ऐसा लिख सकते हैं। और अगले स्टेप के अंदर ध्यान दो आप, ds अपॉन डी एक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला होता है, लिख दो आप साइड के अंदर, डेरिवेटिव ऑफ आर्क दैट इज ds अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाई कैलकुलस। ठीक है, और इस फॉर्मूले का जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करना। ओके, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको पी सपोज करेंगे। ठीक है, इसको नंबर दे दो आप 5। तो लिखिए आप, लेट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी
स्मॉल पी सपोज कर लो आप। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d2y/dx, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा dp/dx। ओके, बहुत ही सिंपल है। देखो आप dy/dx p है, ठीक है, और अगर हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे x के रिस्पेक्ट एक बार फिर, तो क्या होगा d2y/dx²। ओके, दैट इज dp/dx। इसको आप इक्वेशन 5 में रखिए, और ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन 5 के अंदर पुट करेंगे, देन इक्वेशन 5 बिकम्स, इसके बाद लिखेगा आप बाई 5, तो ये हमारे पास बनेगा दैट इज √1 + p² इक्वल टू c इंटू dp/dx। ये बनेगा dy/dx के स्थान पर p पुट करना, सेकेंड डेरिवेटिव के स्थान पर क्या हो जाएगा dp/dx आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास क्या कुछ आ गया यहाँ पर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, किस टाइप की, फर्स्ट ऑर्डर। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो चरों को अलग अलग करना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स c dp/√1 + p²। ओके, और अगले स्टेप के अंदर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिखो आप ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर, ठीक है, जब हम इसको समाकलन करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास आएगा x बराबर c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। याद रखिएगा dx का x, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, c का c आएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज ऑन इंटीग्रेशन। मैं एक स्टेप लिख दूं बीच में, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू c कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dp/√1 + p²। ठीक है, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये आएगा। और इसके बाद फिर क्या करना होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना। जब भी हम स्टैटिक्स के अंदर या डायनामिक्स के अंदर या मैकेनिक्स के अंदर इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसमें कांस्टेंट जरूर आएगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना और वापस यहाँ पर पुट करना। ओके, तो इसके बाद हमारा टारगेट है C1 की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो नोट करिएगा आप, कॉमन कैटेनरी के अंदर हम कांस्टेंट कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एट पॉइंट C। तो लिखिए फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के कांस्टेंट के लिए। ठीक है, अब इसका इक्वेशन नंबर दे लेना आप, ये शायद इक्वेशन नंबर 6 है। ओके, तो कहने वाला कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट सी को देखा जाता है हमेशा कॉमन कैटेनरी के अंदर। फॉर कांस्टेंट एट पॉइंट सी, बिंदु सी पर क्या पूछा देखिए आप। तो देखो सी कहाँ पे है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स क्या होता है, 0। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, एंड हाइट कितनी है, स्मॉल सी। ओके, और साई कितना है, 0। देखो आप यहाँ पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स के समांतर है। तो एक्स एक्स के जो समांतर लाइन होगी उसके लिए साई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर टी वाली ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए तो साई क्या होगा, 0। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका टेंजेंट कितना होगा, एक्स एक्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल। तो कहने का मतलब एट सी एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू सी एंड साई इक्वल टू 0। ये नोट करिएगा आप, साई मीन्स टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो साई की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, अब देखो अपने को किस चीज़ की ज़रूरत है, P और X, दो सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से, P और X। तो X बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। Y इक्वल टू कितना हो गया, C हो गया। साई कितना है, 0 है। तो अपने को चाहिए P क्या है, 10 साई, यानी कि dy/dx। P क्या है यहाँ पर, dy/dx।
और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, टेन साई, साई 0 है तो क्या हो जाएगा, टेन 0 दैट इज 0। तो P की वैल्यू भी 0 है C पॉइंट के ऊपर। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 6 के अंदर पुट करो आप। यानी कहने का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 6 को पॉइंट C पर अप्लाई करेंगे। पॉइंट C का डाटा इक्वेशन 6 में पुट किया जाएगा और ऐसा करने के बाद क्या होगा, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आप इसके बाद फिर लिखो आप बाई 6 के अंदर रखिए आप x के स्थान पर 0 इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 प्लस C1 दैट इज 0 इक्वल टू 0 प्लस C1। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 0 के बराबर होता है, ठीक है, तो इसलिए 0 हो जाएगी ये टर्म, प्लस C1। तो यहां से C1 कितना आएगा, 0 आएगा। और C1 की वैल्यू इक्वेशन 6 के अंदर रखिए आप। यानी कहने का मतलब क्या करना होगा, पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू हम पॉइंट C के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद वापस इसी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है। तो लिखिए आप अगेन बाई 6 के अंदर C1 की वैल्यू पुट कर दो आप। तो क्या आ गया आपके पास, इंप्लाइज x इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक इनवर्स P प्लस 0। ओके, ये मिलेगा। और अब यहां से आप आगे बढ़िए तो देखो x अपॉन C कितना देगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स P, और फिर P कितना देगा, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C, और P क्या है, dy अपॉन dx। तो अब आप इसको लिख सकते हो दैट इज dy अपॉन dx इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C। साइड में रीजन दे दो आप, सिंस P क्या है यहाँ पर, dy अपॉन dx चल रहा है, हमने dy अपॉन dx को P सपोज कर रखा है, तो P की वैल्यू पुट करना, dy अपॉन dx आ गया, और dy अपॉन dx की वैल्यू 4 के अंदर पुट कर दो आप। तो बाई 4 इक्वेशन 4 से, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा s इक्वल टू C इंटू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C, ये बनेगा। और ये है इसका फर्स्ट फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, s इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C। ओके, तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा। और अब इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के लिए आप लोग क्या करो, इसको नंबर दे दो 7, dy अपॉन dx इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C, इक्वेशन नंबर 7। क्यों, ये y और x में है, तो y और x में अगर कोई रिलेशन है तो कौन दे सकता है, कहाँ से मिलेगा, बहुत ही सिंपल, मिठाई चाहिए तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, मिठाई की दुकान पे जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपने को y और x में रिलेशन लिखना है तो वो कौन दे सकता है, dy अपॉन dx दे सकता है अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई 7, यानी कि इसके बाद ये फर्स्ट आंसर आ गया। और अब आप लिखिए पार्ट सेकंड पार्ट, ओके। तो सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाई 7 इक्वेशन नंबर 7 से, तो आप लोग क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो dy इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C इंटू डी एक्स। ओके, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, dy और dx राइट के अंदर चला जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिखिए आप ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, dy का y, और साइन हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन C। साइन हाइपरबोलिक x का कितना होता है, कॉस हाइपरबोलिक x। और अब देखो साइन हाइपरबोलिक ax हो तो क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक ax अपॉन a। तो इसका आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन C अपॉन 1 अपॉन C, क्योंकि बटा में ये आएगा, a क्या है यहाँ पर, 1 अपॉन C है।
ओके, प्लस C2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए आप। तो अगला स्टेप हमारे पास बनेगा दैट इज y इक्वल टू C कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन C प्लस C2, इक्वेशन नंबर 8। क्या कमी है? कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना और पुट करना, और ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना होगा कांस्टेंट के लिए, अगेन एट पॉइंट सी पर क्या करना होगा अपने को, x 0 पुट करना, y के स्थान पर c पुट करना, बिकॉज x कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, हाइट c। तो रखिए इसके अंदर, तो ये आ जाएगा c इक्वल टू c कॉस हाइपरबोलिक 0, y के स्थान पर c लिखना, x के स्थान पर 0 पुट करना, तो ये कितना हो जाएगा, c इक्वल टू c इंटू कॉस हाइपरबोलिक 0 प्लस C2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कॉस हाइपरबोलिक 0 क्या होता है, 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा c इक्वल टू c इंटू 1, c लिखेंगे हम, ठीक है, दैट इज c इक्वल टू c प्लस C2, c से c कैंसिल, तो हमारे पास C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, C2 इक्वल टू 0। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर C2 की वैल्यू इक्वेशन 8 के अंदर पुट कर दो आप, तो लिखिए बाई 8 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू c इंटू कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन c। 0 पुट करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास, और यही क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। कॉमन कैटनरी का कार्टेशियन इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना। ठीक है, दोनों बार दोनों आर्टिकल के अंदर फर्स्ट फॉर्मूले के लिए भी हमारे पास क्या हुआ, एक बार कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की, कहाँ पे, एट पॉइंट सी। सेकंड फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, वहाँ भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कहाँ पर, एट पॉइंट सी। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप, और 100% हमारे पास आंसर आएगा कैसा, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ओके, और ये इसका कार्टेशियन इक्वेशन है। और कांस्टेंट वाला चक्कर अगर आपको याद रहा तो बहुत बढ़िया है, मान लो कोई भूल भी जाओ तो आप याद रखना, एट C1 C2 जितने भी कांस्टेंट होंगे इनका मुंह बंद कर दो आप। कहने का मतलब क्या होगा, अगर हम 1 को यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि C1 भी 0 होगा और C2 भी क्या होगा, 0 होगा। याद रखिएगा आप, C का सिर्फ मुंह बंद करना आपने, और ऐसा करते C जो है वो किस शेप के अंदर बनेगा, 0 के अंदर। कब, जब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।